अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 23 जुलाई 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के लिए आज का दिन भी बड़ा अहम है। अब से कुछ देर के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के लिए एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। गोया के पंजाब के लिए और पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान फैसला करने जा रहे हैं। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो सियासतदान हैं वो ज़ाती मफादात के लिए इस हद तक गिर चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के मुत्तफ़िका आइन को भी रौंद डाला है और पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात का जनाजा भी निकाल दिया है। वो ये चाहते हैं कि जैसी उनकी ख्वाहिश हो उसके मुताबिक अमल हो, जैसा वो सोचें, जैसा वो चाहें वैसा ही हो, और जैसी अवाम सोचती है या जैसे अवाम की राय है या जैसे अवाम की मर्जी है उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। चुनाचे नाज़रीन किराम, आप जानते हैं कल डिप्टी स्पीकर ने जो एक गलत रूलिंग दी जिसके तहत पंजाब असम्बली में इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमात काफ लीग के मुंतखब उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही को 186 वोट मिले, जिसमें से डिप्टी स्पीकर ने चौधरी शुजात हुसैन का मुबैना ख़त लहरा कर कहा कि इस ख़त में चौधरी शुजात हुसैन ने मुझे कहा है कि मेरी जमात काफ लीग के 10 वोट शुमार ना किए जाएं, जिसकी वजह से जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो हार गए क्योंकि उन्होंने 186 वोट दिए थे, जिसमें से 10 को उन्होंने माइनस कर दिया, जिसके बाद उनके पास वोटों की तादाद हमजा शहबाज से कम हो गई। 1 वोट का फ़र्क रह गया और हमजा शहबाज को वज़ीर आला के लिए विनर करार देकर उससे आज जल्दबाजी में हल्फ भी ले लिया गया। नाज़रीन किराम, कल रात को तकरीबन 1-2 बजे जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अंदर लाहौर में जो पिटीशन फाइल की गई तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस पर आज सुबह 10 बजे समाअत हुई और उस समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया है कि 2:30 बजे इसकी समाअत दोबारा होगी। जो डिप्टी स्पीकर है वो हमें आकर बताए कि हमारे कौन से फैसले के अंदर यह बात लिखी हुई है कि पार्टी सरबराह की डायरेक्शन के बाद जो पार्लिमानी पार्टी होती है, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होती है, उसके वोट काउंट नहीं होंगे। ये बात आकर हमें डिप्टी स्पीकर समझाएं। अगर हमारी गलती होगी हम अपनी गलती मान लेंगे और हम सीखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। और इस वक्त नाज़रीन किराम, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2 बजे का वक्त है, आधे घंटे के बाद ये समाअत दोबारा शुरू होनी है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो 3 मुअज़्ज़ज़ जज हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 3 जजों का जो बेंच है ये समाअत कर रहा है। और इस समाअत के अंदर पाकिस्तान के पूरे वकला और पाकिस्तान की जितने भी माहिरीन आइन या कानून हैं उन सब की मुत्तफ़िका राय ये है कि पाकिस्तान के आइन में 63A शामिल है। जो आइन की शिक है 63A, उसके मुताबिक पार्लिमानी पार्टी की जो डायरेक्शन होती है वो हतमी होती है और पार्लिमानी पार्टी की डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी पर जो पार्टी सरबराह होता है वो अपनी तरफ से कोई ना कोई हिदायत जारी कर सकता है जिसको मानना पड़ता है। और पार्लिमानी पार्टी की जो डायरेक्शन है वो यही थी कि चौधरी परवेज़ इलाही को वोट दिया जाए। तो गोया जब आइन के अंदर यह बात लिखी हुई है कि पार्लिमानी पार्टी की जो डायरेक्शन है उस पर अमल होगा और उसकी खिलाफ वर्जी पर ही वोट काउंट नहीं होंगे, तो यहां जब चौधरी परवेज़ इलाही के हक में उनकी जमात ने कहा है कि वो वोट देंगे और उस पर वोट दिया भी गया और उन्होंने उस पर अमल भी किया, तो चौधरी शुजात हुसैन जो कि पार्लिमानी पार्टी के अंदर नहीं हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हेड हैं पार्टी के, तो वो कैसे डायरेक्शन दे सकते हैं। ये सब चीज़ें पूरा पाकिस्तान जानता है और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट भी इसी आइन की शिक को देखकर फैसले को, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गलत करार देंगे। और हमजा शहबाज जो आज पाकिस्तान के अंदर सुबह पंजाब में 8 बजे उसने हल्फ लेकर वजीर आला बना है, उसकी वजारत आला ख़त्म हो जाएगी। अब जब नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, जरदारी माफियाज को जब ये शिकस्त नजर आने लगी तो उन्होंने नून लीग ब्रिगेड को सुप्रीम कोर्ट पर हमलों के लिए खोल दिया। और सुबह से हम देख रहे हैं जब से सुप्रीम कोर्ट ने समाअत शुरू की है और यह 3 रुकनी बेंच बना है, तब से नाज़रीन किराम
कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें नून लीग के राना सनाउल्लाह कर चुका है, अता तारड़ कर चुका है, और बाकी नून लीग के रहनुमा ट्विटर पर पैगामात दे रहे हैं कि हम इस बेंच को नहीं मानते। और तो और नून लीग की जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, पीडीएम की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया कि हम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इसी तरह से जो सीनियर जजेस हैं उनको नहीं मानते। फुल कोर्ट बनाया जाए, बाकी जजों को शामिल करके ये फैसला सुना जाए और इसमें बाकी जजों को भी शामिल किया जाए और इस तरह से इस मामले को तूल दिया जाए, यानी फैसला आज ना किया जाए और फैसले में ताखीर की जाए और जिस तरह से आमतौर पर होता है वैसा ही किया जाए। ये पीडीएम की जानिब से एलामिया में बात कही गई है। नाज़रीन किराम, फिर दूसरी तरफ जो ट्विटर है, सोशल मीडिया है, उस पर नून लीग ब्रिगेड के पाले हुए या पालतू सहाफ़ी उनको छोड़ दिया गया है और अब वो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर हमला कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में मुतनाज़ा ट्रेंड चला रहे हैं, झूठी ट्वीट्स कर रहे हैं, झूठी पोस्टें कर रहे हैं और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तुम भी अपनी हद में रहो, हम तुम्हारे फैसले नहीं मानेंगे, तुम पाकिस्तान की अवाम की राय को सामने ना रखो, तुम पाकिस्तान की अवाम के मफाद को ना देखो। हालांकि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि मफाद आमा के जो मामलात होते हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट फैसला भी फौरी करता है और जजेस उस पर जो नोटिस हैं वो भी फौरी लेते हैं और उनको पेश नज़र रखा जाता है, मद्देनज़र रखा जाता है, उनको फोकियत और सबकत दी जाती है। तो ऐसे में नाज़रीन इकराम, अब नून लीग ब्रिगेड जब महल्लाती साजिशें इनकी कामयाब ना हुई, जब इनका पैसा कामयाब ना हुआ, जब इलेक्शन कमीशन के जरिए से इनकी धांधली कामयाब ना हुई और जब ये आवाम को किसी तरह से अपने कंट्रोल में ना रख सके, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट और इदारों पर भी हमलावर हैं। इन लोगों से किसी खैर की तवक्को नहीं। ये तो कल ख्वाजा साद रफीक ने धमकी दी कि हमें कहा गया था कि तुम इख्तिदार ले लो क्योंकि पाकिस्तान तबाह हो रहा है और इमरान खान अगर रहेगा तो तुम्हारे ऊपर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कल वो हैंडलर्स को, न्यूट्रल्स को भी धमकियां दे चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी धमकियां दे चुके हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट पर भी हमलावर हैं। गोया के नाज़रीन किराम, जो पाकिस्तान के अंदर है पैसे के जरिए से हुकूमत कंट्रोल करने वाले लोग हैं, ये अब पाकिस्तान को तबाह करने के दर पे हैं। ये तो इमरान खान का बड़ापन है, उनकी वसअत ज़र्फ़ी है कि वो अभी तक सब्र किए हुए हैं और वो अपनी आवाम को कंट्रोल में रखे हुए हैं और उन्होंने आवाम को कहा है कि पुरअमन रहें। पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ है, सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं, पूरा पाकिस्तान। जो लोग माजी में नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम को, पीडीएम को, एमक्यूएम को, बाकी लोगों को वोट देते थे, वो सारे के सारे इमरान खान के साथ हैं। यहां तक कि काफ लीग के जो लोग कारकुन थे वो भी चौधरी शुजात हुसैन को जूते मार रहे हैं। और आज नाज़रीन किराम एक खबर यह भी सामने आई है कि जरदारी और शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन के पास फिर गए हैं और इन्होंने वहां ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर फिर साजिशें शुरू कर दी हैं कि अब हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। फोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, एक दूसरे से मशवरे ले रहे हैं, हिदायत ले रहे हैं। गोया कि ये साजिशी अनासिर पाकिस्तान के तोड़ने और पाकिस्तान की आवाम को रौंदने का प्लान बना चुके हैं। लगता यह है नाज़रीन किराम कि इन लोगों को श्रीलंका के हुक्मरानों से इबरत नहीं मिली और ये चाहते हैं कि श्रीलंका के हुक्मरानों से भी बदतर सलूक इनके साथ किया जाए, तब ये जाकर मानेंगे। जिसे कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अब ये लोग ये लातों से ही मानेंगे। इस वजह से इनको शौक है कि हमें लातें मारी जाएं। और इसी तरह से नाज़रीन किराम, ये लोग अवाम की राय को भी अवाम ने जब इसके बेटे हमजा शहबाज को मुस्तरद कर दिया कि हम आपको वज़ीर आला नहीं मानते, आपके पास अक्सरियत नहीं। आप ये देखें कि पाकिस्तान के आईन में बात लिखी हुई है कि जिसके पास 186 वोट होंगे पंजाब असम्बली में वही हुकूमत बना सकेगा। और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि 179 वोट वाला वज़ीर आला बन गया और 186 वोट वाला वज़ीर आला नहीं बना। तो तहरीक इंसाफ की जानिब से यह भी कहा गया है कि हम पाकिस्तान को अनारकी में नहीं धकेलना चाहते हैं, आप नए इलेक्शन की कॉल कर दें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं, हम आपके साथ बातचीत करेंगे, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। तो नए इलेक्शन की तरफ ये जाते नहीं हैं क्योंकि इन्हें पता है कि हमारी मौत वाक़ई हो चुकी है और हम एक तरह से कोई भी इलेक्शन नहीं जीत सकते। ना सिंध में जीत सकता है जरदारी और ना ही जमीयत उलमा इस्लाम कोई सीटें जीत सकती है, ना ही शहबाज शरीफ नून लीग की जमात कोई सीटें जीत सकती है। हर जगह पर पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। तो इस वजह से नाज़रीन किराम, इनकी जो सियासी मौत हुई है इसकी वजह से ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन इमरान खान ने आज पैगाम दिए है, अभी कुछ देर कबल ट्वीट भी किया है, उसके अंदर इमरान खान ने लिखा है
कि पूरा पाकिस्तान एक नजरिए के साथ खड़ा हुआ है हकीकी आज़ादी के लिए, और ये जो माफिया हैं, जो लूट खसोट करने वाले लोग हैं, करप्ट और माफियाज हैं, ये पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, ये इदारों पर हमलावर हैं और इदारों पर प्रेशर डालकर अपने हक में फैसला लेना चाहते हैं। हम इनको बताना चाहते हैं कि यह अवाम की मर्जी के खिलाफ है, किसी भी सूरत कोई भी हुकूमत नहीं कर सकते हैं और अवाम इनको अब ज्यादा देर नहीं छोड़ेगी। और इमरान खान ने वार्निंग दी कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने के बहुत करीब है, लिहाजा अवाम की राय का एहतराम किया जाए और जो अवाम ने फैसला दिया है, मैंडेट दिया है, उसको माना जाए। अगर इस तरह से साजिशें करेंगे, अगर इस तरह से ये अवाम के फैसले को नहीं मानेंगे तो फिर इससे अनारकी फैलेगी और मुल्क तबाह होगा। और इमरान खान ने अपने खिलाड़ियों को तैयार रहने का भी हुक्म दिया है। अगला लाहे अमल आज ही तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आएगा और यह लाहे अमल फिर इन चोरों को, करप्ट हुक्मरानों को, गद्दारों को पाकिस्तान के अंदर मजीद छुपने की जगह नहीं देगा। इससे पहले कि अगर ये समझ जाए ठीक है, नहीं तो फिर ये अपने आप को गड़े के अंदर डालने पर मुसिर हैं तो फिर इनको गड़े में भी डाला जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, पाकिस्तान से मुताल्लिक मजीद अपडेट्स के लिए और जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हो रही उस हवाले से जो अहवाल हैं वो जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी के साथ जुड़ जाएं, उसे सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह से हमारा ट्विटर अकाउंट है गुलाम नबी मद्दी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।